नमस्ते ब्रह्मांड के मेरे प्यारे यात्रियों। आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बहुत बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भारत का चंद्रयान-3 मिशन। जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश ब्रह्मांड की खोज में एक साथ, और आखिर में उनका रोवर चांद पर उतरता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये चंद्रयान-3 की सच्ची कहानी है। इस मिशन के साथ भारत ने खुद को एक खास क्लब में शामिल कर लिया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके वो अंतरिक्ष में जाने वाले सुपर पावर्स में शामिल हो गए हैं। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने ऐसी जगह जाने का सोचा जो रहस्य और वैज्ञानिक जिज्ञासा से भरी है, चांद का साउथ पोल। दोस्तों, ये मिशन सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, ये मानवीय महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और अपनी धरती के बाहर ब्रह्मांड को जानने की प्यास का सबूत है। तो तैयार हो जाइए इस असाधारण यात्रा के बारे में जानने के लिए, कैसे, क्यों और चंद्रयान-3 की कमालियत के बारे में। तो इंडिया ने चंद्रयान-3 के साथ क्या करना चाहा? देखो, सबसे बड़ा गोल था चांद पे स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग दिखाना। हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग, ऐसे नहीं कि कॉस्मिक बिलियर्ड बॉल की तरह क्रैश हो जाए, लेकिन बस लैंडिंग कर लेना ही काफी नहीं है। वहां पहुंचने के बाद रोवर भेजना था, एक रोबोटिक एक्सप्लोरर जो घूमेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा और चांद के बारे में वैल्यूएबल डेटा भेजेगा। बड़े एम्बिशियस हैं। यह मिशन अब तक का सबसे सोफिस्टिकेटेड मिशन था जो पिछले लूनर मिशंस की सक्सेसेस और हाँ, सेटबैक्स से भी सीखा है। याद रखो, अंतरिक्ष में फेलियर्स से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, चांद का साउथ पोल ही क्यों? इसमें क्या खास बात है? अपने स्पेस हेलमेट्स पहन लो, क्योंकि अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। साउथ पोल वैज्ञानिकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं जिनमें साइंटिस्ट को लगता है वाटर, आइस हो सकता है। एक ऐसा रिसोर्स जो फ्यूचर लूनर मिशंस और यहाँ तक कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए जरूरी हो सकता है। चंद्रयान-3 का मकसद चांद के इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन के मिस्ट्रीज को सुलझाना था। हर कामयाब मिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत होती है। चंद्रयान-3 के केस में टीम एस्ट्रोनॉट्स की नहीं, बल्कि हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के पीसेस की थी। इसे एक कॉस्मिक रिले रेस समझो, जहां हर कंपोनेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोपल्शन मॉड्यूल, मिशन का वर्कहॉर्स। इस मॉड्यूल की जिम्मेदारी थी कीमती सामान विक्रम लैंडर को अर्थ के ऑर्बिट से लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाना। लेकिन रुको, अभी और भी है। प्रोपल्शन मॉड्यूल सिर्फ एक ग्लोरिफाइड टैक्सी सर्विस नहीं था, इसका अपना साइंटिफिक पेलोड था, एक इंस्ट्रूमेंट जिसे शेप कहते हैं, जिसका मतलब है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे, हम चांद पर जा रहे हैं, अर्थ की पढ़ाई क्यों? देखो दोस्तों, अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझना, दूसरे प्लैनेट्स के ऑब्जर्वेशंस को इंटरप्रेट करने और हमारे प्लैनेट के अलावा लाइफ के साइंस खोजने के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। यह एक कॉस्मिक चैपरोन की तरह था जो यह सुनिश्चित करता था कि विक्रम लैंडर अपने डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचे और साथ ही साथ अपने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस भी करे। मल्टीटास्किंग की बात ही कुछ और है। हमारे अंतरिक्ष यात्री हीरोज की लिस्ट में अगला नंबर है विक्रम, जो कि लैंडर है। यहीं पर चांद की सतह पर टचडाउन का जादू होता है। विक्रम का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। सच में एकदम सही श्रद्धांजलि। ये कोई आम लैंडिंग नहीं थी। विक्रम को एक कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ये एक ऐसा मैन्यूवर है जो क्रैश लैंडिंग से ज्यादा बले जैसा है। यहाँ पर परिशुद्धता बहुत जरूरी थी और विक्रम को बिना गलती के परफॉर्म करना था। लेकिन धूल जमने के बाद विक्रम का काम खत्म नहीं हुआ था। इस बहुमुखी लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर भी था, जो एक्सप्लोरेशन में उसका साथी था। यह चांद की सतह पर होम बेस मिशन कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता था। विक्रम कुछ गंभीर वैज्ञानिक काम करने के लिए भी तैयार था। इसमें चांद पर भूकंपीय गतिविधि जैसी चीजों का अध्ययन करने के लिए उपकरण थे, चंद्र सतह पर तापमान में बदलाव और यहां तक कि हमारे खगोलीय पड़ोसी के आसपास के प्लाज्मा वातावरण का भी। यह लैंडर इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार था जो उपकरणों से भरा हुआ था और चांद के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था। चौथा अध्याय, मिलिए हमारे क्रू से। प्रज्ञान, द रोवर। और अब हमारे शो के स्टार के लिए, जिसका हम सबको इंतजार था, प्रज्ञान, द रोवर। प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में मतलब है ज्ञान, चांद की जमीन पर घूमने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैयार था। जरा सोचिए,
एक रोबोटिक एक्सप्लोरर चांद की सतह पर घूम रहा है, चांद की धूल में अपने निशान छोड़ रहा है। प्रज्ञान में चांद की सतह की संरचना का अध्ययन करने के लिए खास उपकरण लगे थे। इसका एक मुख्य उद्देश्य पानी की बर्फ के सबूत खोजना था, एक ऐसा संसाधन जो भविष्य के चंद्र अन्वेषण के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, प्रज्ञान अन्य मूल्यवान संसाधनों और तत्वों की भी तलाश में था जो चंद्रमा के निर्माण और विकास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह रोवर जमीन पर, या यूं कहें कि चांद पर, हमारी आंखें और कान थे। यह बहुमूल्य जानकारी वापस भेज रहा था जिसका वैज्ञानिक आने वाले वर्षों तक विश्लेषण करेंगे। 5वां अध्याय, टचडाउन, एक ऐतिहासिक उपलब्धि। चांद पर उतरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह इंसानी दिमाग की ताकत और मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर दिखाने की लगन का सबूत है। और चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया भारत। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाया। पिछले मिशन चंद्रयान 2 की मुश्किलों को देखते हुए यह और भी बड़ी कामयाबी थी। टीम ने उन अनुभवों से सीखा, सुधार किए और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आई। उन चुनौतियों से पार पाना और यह उपलब्धि हासिल करना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के समर्पण और दृढ़ता का प्रमाण है। इस लैंडिंग ने चंद्र अन्वेषण में एक नया अध्याय खोल दिया, जिससे हमें उस क्षेत्र तक पहुंच मिली जिसने वैज्ञानिकों को लंबे समय से आकर्षित किया है। चंद्रयान 3 की सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक थी चांद की सतह पर सल्फर की पुष्टि। यह कोई ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं मिला। सल्फर का होना चांद के वॉल्केनिक पास्ट के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देता है। इसे ऐसे समझो, सल्फर एक तरह का कॉस्मिक डिटेक्टिव है जो हमारे सेलेस्टियल नेबर की हिस्ट्री को समझने में हमारी मदद करता है। इसका होना बताता है कि चांद पहले आज के मुकाबले ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव था। लेकिन डिस्कवरीज यहीं खत्म नहीं हुई। चंद्रयान 3 ने लूनर सॉइल में आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन जैसे दूसरे एलिमेंट्स भी ढूंढे। क्या ही एलिमेंट्स का खजाना है। ये फाइंडिंग्स एक जायंट कॉस्मिक पजल के पीसेस जैसे हैं जो हमें चांद के कंपोजिशन और अरबों साल पहले कैसे बना ये समझने में मदद करते हैं। हर एलिमेंट एक कहानी कहता है और हमारे सोलर सिस्टम को बनाने वाले प्रोसेसेस के बारे में क्लूज देता है। पहली बार हमें पता चला कि चांद की सतह पर असल में कैसा लगता होगा तापमान के हिसाब से। चंद्रयान 3 का चास्ट एक्सपेरिमेंट एक कमाल का उपकरण इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए जिम्मेदार था। सोचो, एक प्रोब आराम से चांद की सतह को छू रहा है और उसका तापमान ले रहा है जैसे एक अंतरिक्ष का थर्मामीटर। और जो रीडिंग्स आई वो बहुत ही दिलचस्प थी। चास्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि चांद की सतह पर तापमान बहुत बदलता रहता है। सतह से थोड़ा नीचे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक बदलता पाया गया। तापमान का ये बदलाव बस एक रोचक जानकारी से कहीं ज्यादा है। यह हमें चांद की सतह के थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में जरूरी जानकारी देता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि चांद सूरज से गर्मी कैसे लेता है और रखता है। ये जानकारी आगे के चांद मिशंस के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर हम चांद पर घर बनाना चाहते हैं या वहां इंसानों को बसाना चाहते हैं। यहां धरती पर हम भूकंप का अनुभव करते हैं, एक बड़ा सा रिमाइंडर कि हमारा ग्रह एक गतिशील भूगर्भीय रूप से सक्रिय जगह है। लेकिन चांद का क्या यह एक मृत निष्क्रिय दुनिया है या इसकी उजाड़ सतह के नीचे कुछ और चल रहा है? खैर, चंद्रयान 3 ने कुछ दिलचस्प जवाब दिए। इसका ILSA इंस्ट्रूमेंट, जो हल्के से हल्के झटकों को भी सुनने के लिए डिजाइन किया गया है, ने चांद पर भूकंपीय गतिविधि का पता लगाया। बिल्कुल सही, मूनक्वेक्स एक असली चीज हैं। ये मूनक्वेक्स भले ही अपने धरती वाले समकक्षों जितने शक्तिशाली नहीं है, बताते हैं कि चांद भूगर्भीय रूप से मृत दुनिया से बहुत दूर है। यह अभी भी सक्रिय है, अभी भी विकसित हो रहा है, अभी भी आश्चर्यों से भरा है। मूनक्वेक्स का पता लगने से चांद की आंतरिक संरचना और विकास की हमारी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन मूनक्वेक्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक चांद के मैंटल और कोर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। इसने दुनिया को बताया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया एक बड़ी पावर है। इस मिशन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, नई जनरेशन के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर किया। चंद्रयान 3 ने जो डिस्कवरीज की, सल्फर की कॉन्फर्मेशन,
दूसरे लूनर एलिमेंट्स का पता लगाना, पहली बार टेम्परेचर मेजरमेंट्स और मून क्वेक्स की रिकॉर्डिंग, इन सब ने मून के बारे में हमारी समझ को बहुत बढ़ाया है। लेकिन साइंटिफिक अचीवमेंट्स के अलावा चंद्रयान 3 ह्यूमन एम्बिशन, इंजेन्युइटी और कॉस्मोस एक्सप्लोर करने की प्यास का प्रतीक है। चंद्रयान 3 इंडिया और दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। की टेकअवेज: साउथ पोल पर पहली सक्सेसफुल लैंडिंग, सल्फर और दूसरे लूनर एलिमेंट्स मिले, ये भी पता चला कि मून क्वेक्स अभी भी आते हैं। इंडिया की ग्लोबल स्पेस लीडरशिप को बूस्ट मिला।